अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू शोशाप। यस, आज की एपिसोड में कहानियां सिर्फ हेडलाइंस ही नहीं, लेजेंड कमबैक्स, लेजेंडरी कमबैक्स, टेक्नोलॉजी और तब्दीली भी है। एक तरफ दुनिया ने अलविदा कहा और उस आवाज़ को जिसने टोटल इक्लिप्स ऑफ द हार्ट को हमेशा के लिए अमर बना दिया। यस, दूसरी तरफ लायनल मेसी ने फिर साबित कर दिया कि चैंपियंस कभी गिव अप नहीं करते, इवन दो देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी दैट्स कमिंग इन, उस पर भी बात करेंगे। जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप का सफ़र खत्म हो जाता है बस, बट येट अगैन द लेगेसी विल ऑलवेज रिमेन। हम बात करेंगे उस इंटरनेशनल ऑपरेशन की जिसने इंडिया बेस्ड एलिज्ड ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क को स्पॉटलाइट में ले आए। डेफिनेटली पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर की भी बात करेंगे क्योंकि एक रीब्रांडिंग भी डिस्कस की जा रही है। और साउथ वजीरिस्तान से एक ऐसी खबर जहां पहली रिवायत और तब्दीली ने एक ही टेबल पर जगह बना ली। तो दोस्तों, कॉफ़ी हो या चाय रेडी रखिए क्योंकि आज का शो शुरू होने लगा है। इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और पॉजिटिव पाकिस्तान। सो पाकिस्तान की तमाम बढ़ती हुई स्टोरीज का कंप्लीट राउंड अप आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ शोशा पे। मैं हूं अलमदार खान एंड चलिए शुरू करते हैं आज का शो। टोटल इक्लिप्स फॉरएवर, बॉनी टाइलर की आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी। म्यूजिक की दुनिया में लेजेंडरी आवाज़ खामोश हो गई। वर्ल्ड पॉप आइकन बॉनी टाइलर 75 ईयर की उम्र में पोर्चुगल के एक हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए, जहां वो काफ़ी अरसे से उनकी इलनेस चल रही थी और उसका इलाज करवाते। बॉनी टाइलर को दुनिया ने एवरग्रीन टोटल हिट्स में टोटल क्लिप्स ऑफ द हार्ट और होल्डिंग आउट फॉर अ हीरो की वजह से हमेशा याद रखेंगे। 3 मरतबा ग्रैमी नॉमिनेशन हासिल करने वाले सिंगर 1977, यस, it's been so amazing to see that 1977 में करियर स्टार्ट करते ही, लेकिन 1983 का टोटल इक्लिप्स ऑफ द हार्ट उनकी पहचान बन गई, जिन्होंने यूके और यूएस दोनों चार्ट्स पर नंबर 1 पोजीशन हासिल की। दोस्तों, कुछ सॉन्ग्स सिर्फ हिट्स ही नहीं होते, वो जनरेशंस की प्लेलिस्ट में परमानेंट मेंबर बन जाते हैं। और टोटल इक्लिप्स ऑफ द हार्ट उन्होंने गाया और वी विल डेफिनेटली रिमेंबर हर। सो लेट्स प्रे एंड सी दैट आगे की दुनिया में हम लोग ऐसे ऐसे हमारे लेजेंड्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोइंग ग्रेजुअली वी आर आल्सो सीइंग कि दे आर पासिंग अवे, बट नॉनदलेस प्लेलिस्ट में हमेशा वो याद रहेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेनल्टी मिस। यस, फिर मैजिक, मेसी ने अर्जेंटीना को दोबारा बचा लिया। लायनल मेसी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लेजेंड्स गिरते ज़रूर हैं लेकिन रुकते नहीं। 2026 वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना ने इजिप्ट के खिलाफ बड़ा झटका लगा जब मेसी ने इनिशियली अपनी पेनल्टी मिस कर बैठे। ये टूर्नामेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा था बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उन्होंने मिस तो कर दी, बट नॉनदलेस इजिप्ट वाज ऑलवेज ऑन द लीड फ्रॉम द स्टार्ट। और फिर उन्होंने वर्ल्ड कप में हिस्ट्री बना दी। और यार अगैन मिस करने के बाद भी दोस्तों पेनल्टीज़, देखिए दोस्तों, मेसी और पेनल्टीज़ का रिश्ता कभी कभी मोबाइल नेटवर्क जैसा होता है, कभी फुल सिग्नल आते हैं, कभी ट्राई अगेन होता है। लेकिन मेसी ये असल सुपर पावर पेनल्टी नहीं बल्कि कमबैक है। इजिप्ट ने 2-0 की लीड बनाकर रखी हुई थी, विच ऑब्वियसली द डिफेंडिंग चैंपियंस का एक सफ़र है, उन्होंने दे हैड टू डेफिनेटली रेजिस्ट दैट। बट मेसी ने पहले रोमेरो को ऑब्वियसली गोल के लिए असिस्ट किया। नॉनदलेस देयर हैव बीन सो मेनी स्टोरीज आफ्टर दैट, क्योंकि आफ्टर मैच में एंजो फर्नांडिस ने भी विनिंग गोल करके अर्जेंटीना को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा तो दिया। बट ग्रेटनेस के साथ साथ देयर इज बिग कंट्रोवर्सी दैट्स गोइंग ऑन, एंड उसके बारे में भी गुफ्तगू इस तरह चल रही है कि a lot of people are having the question marks on Argentina in terms of what happened to Egypt, which surely is going to be something that people will be talking. जिस तरह अभी के मैच में आपने देख लिया कि Morocco actually lost against France, which is also going to be another dhachka basically. So what we're going to see is French are final through to the semi-finals. So it is going to be very interesting. Argentina and we talk about France, ये भी पहुंच चुके हैं। आगे देखते हैं in the long run और कौन कौन सी टीम्स सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करती हैं। टिल देन ये कंट्रोवर्सी तो डेफिनेटली रहेगी, बट नॉनदलेस मेसी हैज़ टू प्रूव, बिकॉज आई थिंक दिस वुड आल्सो बी हिज लास्ट वर्ल्ड कप, सो ही इज गोइंग टू ट्राई हिज बेस्ट कि वो कप घर लेके जाए। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। यस, ग्लोबल क्रैकडाउन, इंडिया क्राइम नेटवर्क एक्सपोज्ड। यस, इंडिया अक्सर दुनिया को अपनी सॉफ्ट पावर और ग्लोबल लीडरशिप की स्टोरीज तो सुनाता है, लेकिन इस बार हेडलाइंस किसी स्टार्टअप या बॉलीवुड की नहीं बल्कि एलिज्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क की बनी है। यूएस, कनाडा और यूरोप की लॉ इन्फोर्समेंट की ऑपरेशन में 24 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन का मरकज़ इंडिया बेस्ड क्राइम ग्रुप्स बताया जा रहा है। सब हैरान इस बात पर क्यों है? आई डोंट नो, पीपल वर थिंकिंग शायद ऐसा हो नहीं सकता, बट यूएस अथॉरिटीज़ के मुताबिक 2 एलिज्ड गैंग लीडर्स अपने क्रिमिनल नेटवर्क्स इंडिया के जेलों से ऑपरेट कर रहे हैं, विच इज़ अलार्मिंग फॉर श्योर। दोस्तों, अगर जेल में भी इंटरनेशनल ऑपरेटर्स चल रहे हैं तो फिर सवाल सिक्योरिटी सिस्टम पर उठाना चाहिए कि आखिर वो कितनी लॉजिकली और स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं। लगता है कुछ लोगों को प्रिजन में भी वर्क फ्रॉम होम वाला ऑप्शन दिया गया है, इसकी वजह से उनका एक डिफरेंट वर्जन बन गया। बट नॉनदलेस
इट इज़ समथिंग दैट इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि नेटवर्क्स पर टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग और वेपन ट्रैफिकिंग जैसे इल्ज़ामात हैं। यस, कैनेडियन सिख लीडर हरदीप सिंह ने ऑब्वियसली काफ़ी कत्ल के केस के बारे में भी एक वाइडर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना दिया गया है इसको। यूएस ऑफिशियल ने भी कहा कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं बल्कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और दूसरे रीजन्स को एलिज्ड अपना नेटवर्क फैला चुके हैं। वेल, आई प्रे एंड वी ऑल प्रे कि इस तरह की नेटवर्क को जल्द से जल्द बंद किया जाए एंड अरेस्ट सिर्फ काफ़ी नहीं होंगे। आई थिंक इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करने के लिए बैक एंड पे भी, ग्रास रूट्स पे भी आई एम श्योर इंडिया की काफ़ी ऐसी लॉबी, ऐसी गेम होगी जिसमें उनके अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व होंगे। सो लेट्स सी हाउ दिस होल स्टोरी अनफोल्ड्स और कम से कम ये है कि हम लोगों को एक क्लियर पिक्चर ऑफ इंडिया मिल गई। वेल, वर्ल्ड कप नहीं जीत सके लेकिन दिलों को डेफिनेटली द चैंपियन रोनाल्डो, भी हम CR7 की बात करते हैं। देखिए, हर लेजेंड की कहानी में चैप्टर आता जाता है, अधूरा रह जाता है, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लाइफ में वो फीफा का वर्ल्ड कप का चैप्टर, दिस वाज द लास्ट। 41 ईयर ओल्ड ने अपनी उस उम्र में, आई मीन लाइक ही गेव एवरीथिंग दैट ही हैड गॉट इन। पोर्चुगल राउंड ऑफ 16 में स्पेन से 1-0 से हार गए और इसी फुटबॉल की वजह से एक आइकॉनिक जर्नी हैज़ कम अप टू एन एंड। बट नॉनदलेस आई सॉ अ लॉट ऑफ इमोशंस आउट देयर इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल्स जितने भी उनसे मोहब्बत करते थे, दे लॉस्ट, but nonetheless we still love CR7 and we hope that his legacy continues to grow and grow and grow so that we can also and always enjoy his legacy. And yes, we're going to talk about U4 Plus Telenor merger gets a new identity. Yes, a name is under review. पाकिस्तान की टेलीकॉम सेक्टर में एक बार फिर डेवलपमेंट है। U4 और टेलीनॉर पाकिस्तान के मर्जर के बाद एक रीब्रांडिंग की तैयारी कर रही है। नई मर्ज कंपनी का प्रपोज नेम E and रखा गया है, बट लेट्स सी हाउ इट ग्रोज एंड हाउ इट शोज अप। पाकिस्तान TDCL ने भी इस हवाले से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। PTA ने कहा है कि लॉन्च से पहले SECP की नोटिफिकेशन ज़रूरी जारी की जाएगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल भी ली जाएंगी। सो टेलीनॉर पाकिस्तान ऑफिशियली पाक टेलीकॉम मोबाइल लिमिटेड में मर्ज हो चुका है। सोर्स के मुताबिक E एंड UAE की एतिसाद कंपनी की ग्रुप की ब्रांडिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि PTML स्टेट ओन्ड सब्सिडरी है, इसलिए इंटरनेशनल ब्रांड E एंड का इस्तेमाल पर लीगल कॉपीराइट से कंसर्न उठ सकते हैं। सो एनीवेज, व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज दे कैन ट्राई टू रीब्रांड द होल प्रॉस्पेक्ट। लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली अनफोल्ड्स इन द लॉन्ग रन, क्योंकि अगर वो सिर्फ रीब्रांडिंग पर फोकस ना करे, लेट्स होप कि टेक्नोलॉजी पर भी फोकस कर पाए। तो वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट टू हैपन। लेट्स सी, गुड लक टू देम। And yes, history made in South Waziristan and first woman joins Jirga. Yes, खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज़ में हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है। साउथ वजीरिस्तान अपर में पहली दफ़ा देखा जा रहा है कि वुमेन को डिस्ट्रिक्ट रिकन्सिलिएशन काउंसिल, जो कि उनका जिरगा का मेंबर अपॉइंट किया गया है। सोशल वर्कर जर्नलिस्ट रजिया मसूद 17 मेंबर्स जिरगा का हिस्सा बन चुके हैं। जिस्मान खान में गुलशन बीबी को रिकन्सिलिएशन काउंसिल का मेंबर अपॉइंट किया गया है। इस अपॉइंटमेंट का मकसद वुमेन की वॉइस को ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम में इंक्लूड करना है। लोकल ट्राइब लीडर्स और सिविल सोसाइटी ने भी यही डिसीजन दिया है कि ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अब हुआ है। तो इन द लॉन्ग रन दे होप के वुमेन अपने इश्यूज बड़े कॉन्फिडेंटली, डायरेक्टली इस जगह में बता पाएंगी। सो हिस्ट्री भी बन रही है, इट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब एंड वी आर सीइंग इट ऑल ग्रोइंग। Well guys, thank you very much for being a part of the show. If you guys had enjoyed the show, please leave your feedback, leave your comments, and definitely share as well. Till then, take good care, all the best. Allah Hafiz.